काल काल भैरव मध्य प्रदेश के मालवा में क्षिप्रा नदी के तट पर हजारों वर्षों से भी पहले से बसी है भारत की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरी उज्जैन। अलग अलग सदी में ये अलग अलग नामों से जानी जाती रही है। उज्जैनी, अमरावती, कुशस्थली, कनकश्रृंगा और अवंतिका। अवंतिका नगरी भय को दूर करने वाली, अकाल मृत्यु का योग होता है उसको दूर करने वाली। जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, कूर्म अवतार हुए हैं, वराह अवतार हुए हैं, नरसिंह अवतार हुए हैं, राम कृष्ण, सभी अवतार किसी न किसी समय पर अपने अवतार के समय पर अवंतिका में आए हैं। पुराणों में सप्तपुरी यानी 7 मोक्षदायिनी नगरों का वर्णन है। उसमें उज्जैन नगरी भी कि यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। और यदि कोई भी राजा, सीएम, प्रधानमंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन शहर की सीमा के भीतर रात बिताने की हिम्मत करता है तो उसे दंड भोगना पड़ता है। अब ऐसा क्यों है और इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे, और जिसे जानकर आपके मन में भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शनों की इच्छा जागेगी। महान धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राजनैतिक नगरी उज्जैनी, जो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के मिलन स्थल पर हरिश्चंद्र की मोक्ष भूमि, सप्तर्षियों की वर्णा स्थली, महर्षि सांदीपनि की तपोभूमि, श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, भृतहरि की योगा स्थली और न जाने कितने ही महान ऋषियों और महात्माओं की स्थली रही है, जिसका अनेकों पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में विशुद्ध वर्णन भरा पड़ा है। ऐसे पवित्रतम सप्तपुरियों में श्रेष्ठ पुण्य क्षेत्र में स्वयंभू महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मणिपुर चक्र नाभि स्थली सिद्धभूमि उज्जैनी में विराजित है। मान्यता है कि जो भी इंसान इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। महाभारत में तथा महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की बहुत प्रशंसा की है। उज्जैन की पूरी भूमि को उसर भूमि कहा जाता है, यानी कि शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसीलिए तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से उज्जैन महाकाल मंदिर का बेहद खास महत्व है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि दक्षिण दिशा के स्वामी स्वयं भगवान यमराज है। तभी जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आकर भगवान शिव की सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे मृत्यु उपरांत यमराज द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से मुक्ति मिलती है। देश दुनिया से काफ़ी लोग यहाँ पर इसीलिए भी दर्शन करने के लिए आते हैं जिससे वे अपनी अकाल मृत्यु को टाल सके और सीधे मोक्ष को प्राप्त कर सके। आज जो महाकालेश्वर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर विद्यमान है, यह राणोजी शिंदे शासन की देन है। ये मंदिर 3 खंडों में विभक्त है। निचले खंड में महाकालेश्वर, बीच खंड में ओमकारेश्वर तथा सर्वोच्च खंड में नागचंद्रेश्वर के शिवलिंग प्रतिष्ठित है। नागचंद्रेश्वर के दर्शन केवल नाग पंचमी को ही होते